बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो क्लास 9 केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनकी 9th क्लास में केमिस्ट्री में सप्ली बदकिस्मती से आ चुकी है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका पेपर आने वाला है, उनकी तैयारी किसी वजूहात की बेस पे नहीं हो चुकी। इंशाल्लाह इस वीडियो में वो जस्ट एक स्मार्ट वर्किंग आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपने करना है। आपने अगर अभी तक तैयारी नहीं की इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसमें मैं आपको टू मच यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जस्ट उनके बारे में बताऊंगी। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने के बाद कुछ MCQs हैं, उनको करने के बाद आप इंशाल्लाह से पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। लेट आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। यहाँ पर जस्ट मैं आपको एक बार रिव्यू बता देती हूँ कि केमिस्ट्री का जो 9th क्लास का पेपर है वो 60 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव जो है वो 12 मार्क्स की है, जबकि सब्जेक्टिव का जो पेपर है वो 48 मार्क्स का है। सब्जेक्टिव के पेपर में आपको 3 मिनके जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पेपर होगा, जबकि 1 पोर्शन जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को यानी इसमें 7 to 8 to 9 दिए जाएंगे। 8 दिए जाएंगे जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। इसी तरह 10 मार्क्स का आपके पास एक पोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वो 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी 10 मार्क्स का होगा। वेयर एज द क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो आपके पास वो 18 मार्क्स का होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो 40% है, यानी 60 में से 40% वाला पास होगा। 60 का अगर हम 40% लेंगे दैट इज़ द 24, यानी 60 में से अगर आपके 24 मार्क्स आएंगे तो आप पास कंसीडर किए जाओगे। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर यानी ऑब्जेक्टिव पे 12 मार्क्स लेंगे, ऑब्जेक्टिव का पेपर आपका 12 मार्क्स का है। यहाँ पर अगर आप टोटली 12 मार्क्स गेन करेंगे, अगर आप फुल भी नहीं गेन कर सकते, सपोज़ हम मीन के अज्यूम कर लेते दैट यू आर गेनिंग द 8 मार्क्स। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के हैं, आप 10 में से 8 मार्क्स ले लें, यहाँ पर 9 ले लें, ये फिर 8 ले लें, तो यहाँ पर भी आपके 24 मार्क्स जो हैं वो बन जाएंगे। 24 मार्क्स से भी ज़्यादा आपके यू कैन गेन। ओके, मैं अब आपको जस्ट एक पेपर का रिव्यू बताती हूँ कि आपने पेपर किस तरह से आ सकता है आप लोगों को। यहाँ पर आप देखिएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं जो कि टोटल 5, 6, 7, 8 हैं। इनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। ये फर्स्ट के जो चैप्टर्स हैं उनमें से होंगे, या आपकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक फ़र्स्ट एंड द लास्ट जो चैप्टर्स हैं उनको इन्होंने मर्ज किया है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी इतनी ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें से आपने जस्ट 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आल्सो यू कैन सी दैट। अब यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें A और B पोर्शन के हिसाब से हैं, और एक अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। A और B बोथ पार्ट आपने करने हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन का A पार्ट कर लें, दूसरे का B पार्ट कर लें और आप ये कंसीडर करें कि आपके A क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इस तरह आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन का A कंसीडर किया जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का B कंसीडर किया जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों को मिलाकर आपका A क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। अगर आप A क्वेश्चन का A पोर्शन कर रहे हैं दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको दूसरे इसी क्वेश्चन का B पार्ट भी करना पड़ेगा। दिस इज़ योर पेपर रिव्यू। अब मैं आपको इंशाल्लाह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप पेपर शुरू करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले MCQs को बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू करने हैं, क्योंकि 12 मार्क्स आपके यहीं से सिक्योर हो जाएंगे। आपने MCQs के लिए क्या करना है, आप अपनी बुक्स के जो एंड में MCQs हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इसके अलावा आपने बहुत सी वेबसाइट्स गिवन हैं, उसमें जो MCQs गिवन है उसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इस तरह आप 12 मार्क्स को अपना सिक्योर समझिए। देन मैं आपके पास आ रही हूँ कि आपने किस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने हैं।
नेवर एवर डू दिस कि आप स्टार्टिंग से लॉन्ग क्वेश्चंस को लेना शुरू कर दें। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होंगे। अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं है तो आप MCQs एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। अब यहाँ पर मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, विद इन 3 days यू कैन ईज़िली मैनेज योर पेपर विद इन 3 days। आई एम होप सो कि आप एक दिन में भी कर सकते हैं। आप अपने पेपर्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को रेडी कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देखिएगा पेज नंबर 2 में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो टिक लगे हैं आपने जस्ट वही करने हैं। ये साइंस की जो डेफिनेशन है वो केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने करनी है। देन जो ब्रांचेस है वो आपने सारी करनी है। कोई सी भी एक ब्रांचेस का वो आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ सकता है। इसके अलावा लॉन्ग में भी अगर वो ब्रांचेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेगा सो आपका इसी तरह से हल हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा कि आप यहाँ पर ना सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो यही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हेल्पफुल रहेंगे। इवन के MCQs में भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। सो नेक्स्ट आप जाइएगा बेसिक डेफिनेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटर की, यानी जिन पे टिक लगी है। मैटर है आपके पास, मिक्सचर है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी आपने करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो एलिमेंट से रिलेटेड डेफिनेशंस है। ये मॉडर्न जो डेफिनेशंस है वो आपने करनी है। ये आपके लिए बहुत मीन के इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर आप जाइएगा। यहाँ पर जस्ट आपने एलिमेंट्स को जो है डेफिनेशन पूछा है, सैम्पल का पूछा है। एक एग्जांपल आप लिखिएगा वैलेंसी का, ये ऊपर का। नेक्स्ट नीचे का पोर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो ब्लू टिक है उन्हीं को आपने फॉलो करना है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास बेटा कौन सा है, यहाँ पर आप देखिएगा कंपाउंड। कंपाउंड की जो डेफिनेशन है उसको आपने करना है। आप नेक्स्ट पेज पर जाइएगा, पेज नंबर 7 में जस्ट आपने कंपाउंड को फॉलो करना है। देन मिक्सचर की डेफिनेशन आपने करनी है कि मिक्सचर्स क्या हैं, इसकी टाइप्स बतानी है। होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन और जो है मास नंबर की डेफिनेशन, इनको करना है आपने। डिफरेंशिएट आया है कंपाउंड्स का और मिक्सचर का, इन दोनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ओके, दिस इज़ फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इस पेज में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, मास नंबर जो है वो करना है। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक मास यूनिट, इसकी डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ओके, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। जस्ट 4 मार्क्स का सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल फार्मूला, इसको आपने करना है। नाउ कम टू द पेज नंबर 12। एट द पेज नंबर 12 यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला डेफिनेशंस एंड इट्स एग्जांपल एंड द फार्मूला यूनिट, इन दोनों की डेफिनेशंस आपने करनी है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स, ये आपके पास आ सकता है MCQs में। आइंस का आपसे पूछ सकते हैं, कीटाइंस का, एनियंस का, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। So molecular ion, free radicals, you can see here page number 15. Next one, so types of the molecules, here you can see that the monoatomic molecule, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल, इन सब की आपने डेफिनेशन याद करनी है। डोंट गो ऑन द थ्रू आउट पेपर, आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने इसकी मीन के पूरा आपने रट्टा लगा देना, आपने जस्ट इसके डेफिनेशंस पे फोकस करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए आपने डेफिनेशंस को याद करना है। अगर कोई 1-2 एग्जांपल हो, जैसे कि यहाँ पर आपके पास डाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स, सो आप ये जस्ट एग्जांपल में दे सकते हैं ताकि आपके फुल मार्क्स आ सकें इन द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन यू कैन सी हेयर द ग्राम एटॉमिक मास, द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, इनकी डेफिनेशंस आप कर लें। पेज नंबर 17 द देन आई फॉरवर्ड जो है पेज नंबर 18 पे आएँ। एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन वो आपसे पूछते हैं, ये वाला आप कीजिएगा। देन
केमिस्ट सीक्रेट यूनिट मोल के बारे में आपने डेफिनेशन लिखनी है। इस पेज पे कुछ भी नहीं है, आपने कोई भी इसकी कोई डेफिनेशंस यहाँ पर नहीं करनी। सो ये पेज भी नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एज यूजली। सो आपने कम टू द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों से एक थ्योरी का लाजमी पूछते हैं, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द डेल्टन का, गोल्डस्टीन का। एक का उन्होंने लाजमी पूछना होता है। ये भी पूछ सकते हैं हाउ कैन बी प्रोटॉन डिस्कवर यहाँ पर। सो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूट्रॉन की। सो दिस वन इज़ द इम्पोर्टेंट 1, 2 एंड द 3 फॉर द डेफिनेशंस। यस, दिस इज़ द टू मच इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैथोड रेज। ओके, सो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैनल रेज, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे कैथोड का है चाहे कैनल का है या आगे कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, इनमें से एक लाजमी आती है। इनके न्यूट्रॉन्स की एक लाजमी वो प्रॉपर्टीज़ आपको देते हैं फॉर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एज वेल एज़ फॉर द लॉन्ग। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। यू कैन सी हेयर, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे ये हाउ कैन बी न्यूरॉन डिस्कवर, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने ऑब्जर्वेशन का याद करना है, ऑब्जर्वेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, then this question is important for the long question, results of the experiments and come to the defects in the Rutherford's model। में जो defects हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। जस्ट यहाँ तक है 1 to 2 points। note this is not the important questions। okay, don't come to that point। यहाँ पे बोहर का जस्ट वो definition पूछते हैं, मीन के एक उन्होंने आपसे वो करना होता है। डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ पर ये देखिएगा, दोनों का डिफरेंस पूछते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बुक पे जो छोटे छोटे मार्क हुए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आप ले लीजिएगा। आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, उनको आप कीजिएगा। ये 2 चैप्टर्स आपके इम्पोर्टेंट, इनकी दिस 1-2 पेजेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल। सो आइसोटोप्स की डेफिनेशन आती है, आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन, ये आपसे पूछा जाता है। देन आपने यहाँ पर पेज नंबर 39 पे आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन, इन तीनों में से एक लाजमी वो पूछते हैं, यूरेनियम्स का, क्लोराइन का या कार्बन का। ओके, यू शुड ड्रॉ, यहाँ पे आपने ड्रॉ भी करना है, ना सिर्फ आपने डेफिनेशन देनी है बट यू शुड आल्सो ड्रा ओनली वन। इफ़ दे आर डिमांडिंग द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन, सो यू शुड मेंशन हेयर, प्रॉपर आपने डेफिनेशंस देनी है। देन यू शुड ड्रा हेयर, यहाँ पे आपने इनको बता देना है कि कार्बन्स के 12 और 6 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। देन आपके पास यहाँ पर यूजेस आता है, वो जो साइंटिफिक नॉलेज का आइसोटोप्स के बारे में, ये वाला टू मच इम्पोर्टेंट है। एंड दिस वन एप्लीकेशन इन द पावर जनरेशंस। ओके, ये दोनों आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। देन कम टू द चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर आपके पास दिस वन इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 45 पे आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 दोनों का पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो है, ऑक्टेव्स का, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स का, ये सारा डेफिनेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ भी मार्क आपसे नहीं कर रही, यहाँ पे जस्ट अगर वो डेफिनेशन पूछेंगे डिफाइन द पीरियोडिक लॉ, तो आपने उसकी डेफिनेशन दे देनी है। साइंटिफिक फीचर नहीं, साइलेंट फीचर्स जो हैं ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये आपने कोई से 5 लिख देने हैं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। एंड अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ गए तो आप कोई से 3 या 4 मेंशन कर दीजिएगा। नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल फॉर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जस्ट गिव द डेफिनेशंस of the groups if they are asking। so atomic size and the atomic radius, इसकी definitions आती हैं। यहाँ पे shielding effect का आपने definitions याद करनी है। आयोनाइजेशन सिनर्जी, इसकी definition याद करनी है। इलेक्ट्रॉन, ये आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछा गया है, इसको आपने बताना है। नेक्स्ट आपके पास जो पेज है वो आपके पास यस दिस वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी डेफिनेशंस वो आपसे पूछ सकते हैं, यानी इस पूरे पेज में जस्ट दिस डेफिनेशन इज़ इम्पोर्टेंट। देन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 4।
यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास जस्ट ये फर्स्ट डेफिनेशंस, ओके। देन आपके पास एटम कैन बी अकोमोडेट इट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी इन द 3 वेज़, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये 3 वेज़ आपने बता देने हैं, ओके। ऑक्टेट रूल के बाद ये आपने याद करना है। फिर केमिकल बॉन्ड का बताना है आपने। दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट एट द पेज नंबर 59। देन कम टू द पेज नंबर 60। यहाँ पर आपके पास टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा गया है। पेज नंबर 61 में आपसे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाएगा। सो कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आपने याद करनी है। यू कैन सी है यहाँ पे सिर्फ 2 जगह पे मार्क हुआ है, तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। सो एट द पेज नंबर 62 यू कैन सी है टाइप्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड का पेयर ये बताना है आपने। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इन तीनों में से एक आपसे डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं, आइदर इट विल बी द डबल कोवेलेंट बॉन्ड और द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। इन तीनों में से एक डेफिनेशन लाजमी आती है। देन एट द पेज नंबर 63 यहाँ पे डेटिव कोवेलेंट का या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इनकी डेफिनेशंस आती है। सो ट्राई योर बेस्ट टू लर्न दिस होल पैराग्राफ, आपने ये पूरा पैराग्राफ याद करना है, ओके। पेज नंबर 63 पे हम जाते हैं, नो 64। सो यहाँ पे पोलर एंड द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं ये डेफिनेशंस, मेटेलिक बॉन्ड, ये डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से याद करनी है एट द पेज नंबर 65। सो आपके पास पेज नंबर 66 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी डेफिनेशन टू मच इम्पोर्टेंट। देन आपके पास यहाँ पर ये देखिएगा इंट्रैक्शंस की ये, एंड दिस वन पेज नंबर 67 पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये डेफिनेशन आपके पास इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 69 में आयोनिक कंपाउंड्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे तो आपने इसको शॉर्ट करके लिखना है, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस, ओके। सो आगे कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके पास आते हैं इनकी मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है दिस वन। पेज नंबर 69 के बाद आपने आना है 70 पे मेटल्स के बारे में उन्होंने पूछा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने बतानी है। 1 2 3 4 5 पॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट एज यूजली। देन पेज नंबर 74 में 76 की तरफ आते हैं डिफ्यूजन्स की डेफिनेशंस, इफ्यूजन्स की डेफिनेशंस, प्रेशर की, ये मार्क आप कर लें। देन एट द पेज नंबर 77 सो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। पेज नंबर 78 रॉबर्ट का, यहाँ पे बहुत लाज की जो रिलेटेड है इनटू द गैसेस, इनकी डेफिनेशंस आपने याद करें, जस्ट ये 2 डेफिनेशंस हैं। देन ये डू यू नो में टेस्ट योर सेल्फ में यहाँ पर आप देखिएगा इन विच यूनिट्स ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड, सो इसको आपने लर्न करना है। 81 पे पेज नंबर 81 पे यहाँ पर आपने दिस वन, तीनों मार्क हैं 1 2, दिस 2 इज़ डेफिनेशन इज़ इम्पोर्टेंट, चार्ल्स लॉ ये आपके पास और केल्विन का, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ओके। देन पेज नंबर 84 पे आपने एवेपोरेशन की डेफिनेशंस याद करनी है। एंड पेज नंबर 85 पर आपने वेपर प्रेशर्स, इसके बारे में आपने लिखना है। पेज नंबर 86 पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यू कैन ड्रा दिस। पेज नंबर 87 पे बॉइलिंग पॉइंट्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ इज़ इम्पोर्टेंट। पेज नंबर 88 पे फ्रीजिंग पॉइंट्स की डेफिनेशन। पेज नंबर 89 पर मेल्टिंग पॉइंट्स की डेफिनेशन, जस्ट यहाँ पे मार्क है। पेज नंबर 90 पे ये डेफिनेशंस आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का आपने ये डेफिनेशंस आपने याद करने हैं।
एलोट्रोपी का है आपके पास ट्रांजिशंस टेम्परेचर, ये तीनों 1 2 3 आपके पास ये भी है, इनको आपने याद करना है। देन कम टू द यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस का पेज नंबर 97 पे सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये सारी डेफिनेशन जितनी भी है टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी है आपने वो तीनों ही करनी है, 1 2 3 एंड 4। एट द पेज नंबर 98 सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस इनकी डेफिनेशंस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस इनकी डेफिनेशंस। Okay, so page number 99 first paragraph is important, okay, and this one is also important not only for the short answer question but also for the MCQs। MCQs में भी इससे आपके इस टेबल से कुछ भी वो पूछ सकते हैं आपसे। सो पेज नंबर 100 पे आपने कंसंट्रेशंस, ये परसेंटेज, इन सब की डेफिनेशंस याद करनी है, 1 2 3 एंड 4। ओके, पेज नंबर 101 पे आप ये देखिए 1 2, ओके। सो यहाँ पे मोलैरिटी आपने इसकी डेफिनेशंस याद करनी है। पेज नंबर 102 पे प्रिपरेशंस ऑफ द मोलर सॉल्यूशन, सो इसकी डेफिनेशंस, सो ओनली दीज 3 लाइन्स विल बी द इम्पोर्टेंट। ओके, लेफ्ट द पेज नंबर 103। सो कम ऑन द पेज 104, आपने इसकी डेफिनेशंस याद करनी है, जस्ट 3 लाइन्स। देन एट द पेज नंबर 107 आपने यहाँ पर ये पैराग्राफ की 2 लाइन्स इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर मार्क है द पार्टिकल्स इन द सच सिस्टम डिज़ोल्व, यहाँ से लेकर आपने इफ़ेक्ट तक याद करना है। पेज नंबर 107 के बाद आपने आना है पेज नंबर 108 सस्पेंशंस की डेफिनेशन, ये फर्स्ट 3 लाइन्स इज़ इम्पोर्टेंट। कम टू द पेज नंबर आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। सो पेज नंबर 114 पर आपने इंट्रोडक्शन में ये डिफ़ाइन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन आती है, ओके, एंड देन ऑक्सीडेशंस की आती है, रिडक्शंस की आती है, ये आपने अच्छे तरीके से बेटा याद करके जाना है। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 117 ऑक्सीडेशंस की स्टेट की डेफिनेशन या ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी डेफिनेशंस आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। एट द पेज नंबर 118 ऑक्सीडाइजिंग्स एंड द रिड्यूसिंग एजेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन दोनों की डेफिनेशंस आपने याद करनी है। यहाँ पर आपने जो रिएक्शंस का है वो डेफिनेशंस आपने याद करनी है। द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एट द पेज नंबर 120 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये डेफिनेशन आपने करनी है। दिस वन मार्क ऑन द कॉन्सेप्ट होता यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। 1 मार्क ऑन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये दिस वन वीक का है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का, यहाँ पर इन तीनों की 1 2 3 4 डेफिनेशन शुड बी लर्न वेल। देन कम ऑन द पेज नंबर 1 2 3, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट 4 लाइन्स आपने अच्छी तरीके से करनी है। ओके, नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको आपने करना है। 124 पे आपके पास यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की जो डेफिनेशंस गिवन हैं ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट की जो 4 लाइन्स है उसको करना है आपने। देन एट द पेज नंबर 125 पर यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम मेटल फ्रॉम द फ्यूज्ड NaCl, ओके, ये आपके पास है, नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है बट नॉट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल। सो कम एट द पेज नंबर 128
यहाँ पर आप देखिएगा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड एंड द लास्ट पैराग्राफ, इनको कीजिएगा फर्स्ट सेकंड। ओके, व्हाट इज़ द रस्टिंग का है, एंड द थर्ड पैराग्राफ जो इन्होंने रस्ट की एक इक्वेशंस की पूछी है वो आपने करनी है। एट द पेज नंबर 129 यहाँ पर ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। एंड द फिज़िकल मेथड्स, ये दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट, 1 and 2। एट द पेज नंबर 130 टिन कोटिंग, इसके बारे में है। एंड द दिस वन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डेफिनेशन जस्ट आपने करनी है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ दिस वन, पेज नंबर 139। just revise your metal definitions, and here are the some categorizations of the metals. So page number 139 ABC, this is important. Then come to the important physical characteristics of the metals and the important chemical properties. इन दोनों में से एक लाजमी आता है। एट द पेज नंबर 140, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस पैराग्राफ इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, 1 and 2। ओके, सो पेज नंबर 141 पे कुछ नहीं है, 143 पे भी एज़ यूजुअली कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने पेज नंबर 144 पे आ जाना, यूजेस ऑफ द सोडियम, यूजेस ऑफ द मैग्नीशियम, यूजेस ऑफ द कैल्शियम। सो दीज 3 इज़ इम्पोर्टेंट, इनमें से कोई सा एक शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। देन कम एट द पेज नंबर 145, इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो कि सिल्वर से रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंट है। देन गोल्ड का वो आपसे पूछते हैं, प्लेटिनियम का आपसे पूछ सकते हैं, ये आपने याद करना है। नॉन मेटल्स, इनकी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। कम टू द इम्पोर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल्स, ये आपसे पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉन मेटल्स, ये दिस 2 इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, ये कंपैरिजन आपके पास आएगा, यहाँ पे इसको याद करना है आपने। फर्स्ट पैराग्राफ, ओनली दिस पैराग्राफ इज़ इम्पोर्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वन थिंग मोर, अगर आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप अपनी ग्लोसरी पे जाएं। ये जो बुलेट्स फॉर्म में लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि केमिकल बॉन्ड केमिस्ट्री, सो यू कैन ईज़िली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपने अपना टेस्ट, सेल्फ टेस्ट लेना है, ख़ुद आपने चेक करना है कि आपको कितना परसेंटेज आपका ये कवर हुआ है। जो आप डेफिनेशन पीछे से याद कर चुके हो वो ग्लोसरी के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं ऑलमोस्ट उतनी ही हैं। यू कैन ईज़िली रिवाइज दीज डेफिनेशंस आल्सो। आपका ग्लोसरी एंड जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसको ईज़िली कर लेंगे, होप सो आप लोगों के इंशाल्लाह अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के 3 पोर्शंस हैं तो तीनों पोर्शन में आप 30 मार्क्स ईज़िली गेन कर सकते हो। इवन के आप लोग के MCQs भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। एक बात मेरी याद रखिएगा बेटा कि आप अगर इन तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को और MCQs को अच्छे तरीके से करते हो, देन आप पास्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे कि कितने मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। आई थिंक दिस पेपर विल बी हेल्ड ऑन द 9 सितंबर। सो मैं उम्मीद करती हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह से कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, आप A ग्रेड सिक्योर कर सकें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।